हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के Q3 के रिजल्ट्स के प्रीव्यू के बारे में। रिजल्ट हमें कल यानी 16 तारीख को आता हुआ दिखेगा और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ पे ब्रोकरेजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिजल्ट से। एज इन्वेस्टर्स हमें कौन कौन से चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए एंड यहाँ पे क्या हम इस बार एक डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है अपडेट्स। अगर हम इन्फोसिस के Q3 के रिजल्ट्स के प्रीव्यू के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे 9 ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिनका नंबर्स हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ये मेरे को एक मनी कंट्रोल के आर्टिकल में मिला एंड उसी स्निपेट को मैंने यहाँ पे लगाया है। तो अगर हम रेवेन्यू यानी टॉप लाइन के बारे में बात करें तो जो सबसे पेसिमिस्टिक नंबर है वो एलारा कैपिटल का है और वो मान रहे हैं कि जो रेवेन्यू का नंबर आएगा वो 40,700 करोड़ पे आता हुआ दिखेगा। एंड इसी टाइम अगर हम देखें BOB कैप यानी बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल के बारे में बात करें तो उनका मानना ये है कि ये 41,400 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो जो जो रेंज मिल रहा है ऑफ रेवेन्यू वो है 40,700 करोड़ से 41,400 करोड़। एंड अगर हम इनके ग्रोथ के नंबर्स देखें तो उनका मानना ये है कि ये -0.7% से लेके +0.9% तक का एक ग्रोथ दिखाता हुआ आता हुआ हम देख सकते हैं सिक्वेंशली। एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ये नंबर 5% से कुछ 6.5% के बीच में आता हुआ दिख सकता है। तो ये टॉप लाइन का या फिर रेवेन्यू का जो प्रेडिक्शन है या एक्सपेक्टेशन है जो इन इन 7 या इन 9 मार्केट वॉचर्स बोल लें या फिर आप ब्रोकरेज हाउसेस बोल लें उनका मानना है। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर सबसे पेसिमिस्टिक है तो वो एलारा कैपिटल अगेन है जो कि मान रहा है 6,500 करोड़ पे यहाँ पे प्रॉफिट आता हो या 6,400 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है। एंड वामा मान रहा है कि 6,900 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है। तो ये जो रेंज है ये है 6,400 करोड़ से 6,900 करोड़ के बीच में, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। 500 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। एंड अगर हम किसी साइड यहाँ पे अगर हम रिजल्ट को टिल्ट करता हुआ देखें यानी अगर हम नोवामा की बात माने अगर 6,900 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जाता हुआ दिख सकता है तो इन्फोसिस के शेयर में हम एक अच्छा जंप आता हुआ देख सकते हैं। ये हायर साइड ऑफ एक्सपेक्टेशन है। एंड अगर हम लोअर साइड ऑफ एक्सपेक्टेशन ले ले लारा कैपिटल के हिसाब से अगर हम देखें 6,400 करोड़ पे यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखा तो हम यहाँ पे मार्केट में इन्फोसिस में करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। एंड ये इन्फोसिस का करेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स को अफेक्ट करेगा, ये बाकी IT कंपनीज एंड इवन ओवरऑल निफ्टी को भी यहाँ पे अफेक्ट करता हुआ दिख सकता है। अगर आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट यहाँ पे जो रेंज बन के आ रहा है वो सिक्वेंशियली -1% से ऑलमोस्ट 6%, -1% से 6% का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो ये अराउंड 5% से 13% के बीच पे आता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम ग्रोथ देखें तो ये जो ग्रोथ है ये ग्रोथ अगर कोई भी साइड टिल्ट करता हुआ दिखा तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट रिएक्शन आता हुआ देख सकते हैं। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो जो पेसिमिस्टिक नंबर अगेन एलारा कैपिटल का है जो कि वो मान रहे हैं कि जो मार्जिन रहेगा वो यहाँ पे 20.8% पे आता हुआ दिखेगा जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से फ्लैट ही रहेगा। एंड अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 30 बेसिस पॉइंट से गिरता हुआ दिख सकता है। एंड अगर हम मार्जिन में जेम फिनेंशियल की माने जेम फिनेंशियल मान रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ये 80 बेसिस पॉइंट से जंप करता हुआ दिख सकता है। अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस ये मान रहे हैं कि मार्जिन्स बेटर होते हुए दिखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सेप्ट फॉर BOB कैप्स एंड एलारा जो मान रहे हैं कि मार्जिन में थोड़ी गिरावट आती हुई दिख सकती है। एंड ईयर ऑन ईयर देखें तो ये पॉजिटिव मार्जिन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे या मार्जिन यहाँ पे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल देखें 40,700 करोड़ से 41,400 करोड़ के बीच में रेवेन्यू आने का चांसेस है। अगेन एक साइड कहीं टिल्ट करता है तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें नंबर्स में चेंज आता हुआ दिख सकता है या मार्केट का रिएक्शन भी उस हिसाब से आता हुआ दिखेगा। एंड अगर हम प्रॉफिट भी देखें तो वो 6,400 से 6,900 करोड़ के बीच में यहाँ पे डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है। एंड अगर हम कहीं भी एक तरफ टिल्ट कर जाते हैं तो हम यहाँ पे मार्केट का एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ देख सकते हैं। बट एज इन्वेस्टर्स हमें या फिर यहाँ पे एनालिस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखेंगे लोग वो है कि क्या यहाँ पे एक अपवर्ड रिविजन ऑफ
गाइडेंस आता है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे एनालिस्ट्स हैं या फिर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो मान रहे हैं कि अपवर्ड रिविजन होगा, कुछ मान रहे हैं यहाँ पे डाउनवर्ड रिविजन होगा, ऑल्दो मोस्ट का मानना है कि अपवर्ड रिविजन आ सकता है। एंड ये जो कि उनका पहला 3.75% से 4.5% का एक जो उनका गाइडेंस था, वो यहाँ पे बढ़ा के 4.5 से 4.75% को तक लेके जा सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मॉनिटरेबल भी रहेगा एंड मार्केट इस पे सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। और क्योंकि रिजल्ट्स क्वार्टरली तो फ्लैट ही हैं ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ नहीं दिखेगा एंड मोस्टली वैसे ही आने वाला है रिजल्ट। लेकिन क्या गाइडेंस में एक इम्प्रूवमेंट है, वो यहाँ पे मार्केट मॉनिटर करेगा। एंड एक बात ध्यान रखिएगा कि इन्फोसिस के स्टॉक में हमने एक अच्छा इम्प्रूवमेंट या फिर एक अच्छा इंक्रीज आता हुआ देखा है। ये लाइफ में शायद पहली बार होगा, एटलीस्ट नेक्स्ट लास्ट 10 साल 7-8 साल में तो मैंने पहली बार देखा है जहाँ पे टीसीएस इन्फोसिस से कम पीई में चल रहा है ना, टीसीएस का वैल्यूएशन इन्फोसिस से कम में चल रहा है। तो इन्फोसिस में हमने एक अच्छा जंप आता हुआ दिखा है लास्ट 1 साल में। एंड मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे गाइडेंस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया या गाइडेंस पॉजिटिव नहीं आता है, तो हम शायद मार्केट में एक करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं, जैसे कि हमने एचसीएल टेक में भी देखा। मोस्ट फील की ये अपवर्ड रिवाइज ही होता हुआ दिखेगा। नाउ टॉप लाइन यहाँ पे म्यूटेड क्यों है क्वार्टर ऑन क्वार्टर? अगेन सीजनैलिटी फैक्टर्स, ये मैं अपने पहले वाले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि ये क्वार्टर में फर्लोज हाई होता है, यानी बहुत बहुत छुट्टियां होती हैं, कम दिन लोग काम करते हैं, तो बिलेबल आवर्स कम होते हैं, उसके कारण यहाँ पे टॉप लाइन म्यूटेड ही रहता है। मार्जिन्स फ्लैट टू स्मॉल डिप, तो मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन ये है कि इधर वो फ्लैट रहेगा या थोड़ा सा घटता हुआ दिखेगा, अगेन बिकॉज ड्यू टू फर्लोज, बट में ऑफसेट बाय प्राइसिंग गेन्स, यानी जो प्राइसिंग के हिसाब से या जो प्राइसिंग सिनेरियो है रहा है इन्फोसिस के लिए, मेनली यूएस बीएफएसआई के लिए, उनके लिए इन्फोसिस के लिए पॉजिटिव आता हुआ दिखा है। एंड ये प्राइसिंग गेन्स के कारण यहाँ पे मार्जिन्स बेटर होते हुए दिखेंगे। एंड यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर यानी इन्फोसिस के पास जो काम आता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। ऑल्सो एनालिस्ट यहाँ पे उनका जो एक लास्ट क्वार्टर में हमने बात भी किया था कि प्रोजेक्ट मैक्सिमस जो उन्होंने स्टार्ट किया था, जहाँ पे वो ऐसे बहुत सारे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के स्टेप्स ले रहे हैं टू इम्प्रूव देयर मार्जिन्स। तो वो जो प्रोजेक्ट मैक्सिमस है, तो वो प्रोजेक्ट मैक्सिमस का अपडेट्स यहाँ पे लेते हुए दिखेंगे एनालिस्ट। तो इस बार का जो कॉल भी रहेगा, जो इन्वेस्टर कॉल आफ्टर द रिजल्ट्स, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट मैक्सिमस के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता हुआ हम देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन तो ये है कि डील टीसीवी रोबस्ट रहेगा एंड डिमांड कमेंट्री भी इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। क्या क्या मॉनिटर करना चाहिए, ये है वो होगा मैनेजमेंट आउटलुक ऑन प्राइसिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे प्राइसिंग एनवायरनमेंट में उन मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है। अगेन मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैक्सिमस जो कि उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसके अंडर वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, सो दैट वो यहाँ पे आगे चल के मार्जिन्स बेटर आता हुआ दिखे, तो उस पर यहाँ पे काम होता हुआ दिखेगा। यूटिलाइजेशन बढ़ाने पे उन्होंने उन्होंने बात किया था कि काम करेंगे, तो यूटिलाइजेशन किस हिसाब से आ रहा है एंड आगे के क्या एक्सपेक्टेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया, इसको यहाँ पे नज़र में रखना होगा। डिमांड रिकवरी किस हिसाब से हो रही है, सेगमेंटल बिजनेस रिकवरी कैसे है एंड आउटलुक क्या है, मेनली यूएस बीएफएसआई का। तो इन यूएस बीएफएसआई में इन्फोसिस का बहुत बड़ा एक एक्सपोजर है एंड इन यूएस बीएफएसआई के ऊपर यहाँ पे इन्फोसिस का क्या गाइडेंस आता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल रहेगा। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अक्रॉस वर्टिकल्स किस हिसाब से बढ़े हैं, उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करना होगा एज इन्वेस्टर्स। तो इस बार अगर हम इन्फोसिस में देखें, तो इन्फोसिस के नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बार उनके गाइडेंस हैं। इस बार उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसके मॉनिटरेबल्स हैं कि मैनेजमेंट का आउटलुक किस प्रकार का है एंड मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है, आगे मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या स्पेंडिंग और आने वाली है आईटी में, या कंपनीज आईटी में स्पेंड करने वाली है कि नहीं, वो सिनारियो कैसे देख रहे हैं, ये सब के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो देते हुए दिखेंगे एनालिस्ट एंड ये ब्रोकरेज हाउसेस। जैसे कि मैंने बताया, रिटर्न्स के बारे में हमने बात किया था कि लास्ट 1 साल में ये स्टॉक ऑलरेडी 18% से भाग चुका है। इन्फोसिस अगर हम कंपेयर करें टीसीएस के साथ, टीसीएस इसी 1 साल के दौरान 4-5% से कुछ बढ़ा है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो वैल्यूएशन के बारे में बात करें, पहली बार होगा जब इन्फोसिस का वैल्यूएशन बेटर है दैन टीसीएस का वैल्यूएशन, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर हमें कोई नेगेटिव सरप्राइज मिलता है तो ये मार्केट इतना उसको पॉजिटिवली नहीं लेगा। अगर हम 3 साल में देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट चलता हुआ दिख रहा है। 5 साल में 154% का रिटर्न है एंड 10 साल में 270 के परसेंट के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक में।
डिविडेंड के लिए इस बार कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देने वाली है, कोई डिक्लेरेशन आया भी नहीं है डिविडेंड, कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन हम यहाँ पे आता हुआ भी नहीं देख सकते हैं। अगर आप देखें, इससे पहले इन्फोसिस ईयरली सिर्फ 2 बार देती है, एक मई जून के आसपास देती है, अगर आप देखें हर साल का सेम ही स्टोरी है, या एंड दूसरा वो अक्टूबर के आसपास यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं हमें रखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड या फिर कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस। कोई कॉर्पोरेट एक्शंस होते तो अब तक डिक्लेयर कर दिया गया होता। ऑल्दो मेरा एक्सपेक्टेशन ज़रूर था कि यहाँ पे एक बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट आ सकता है। मोस्टली जब इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस 2000 के आसपास, 1800 2000 के आसपास जाता है, तो मोस्टली स्टॉक स्प्लिट या फिर ऐसा कुछ या यहाँ पे डिक्लेयर करते हुए दिखते हैं इन्फोसिस। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन हाँ, इस बार ये आता हुआ नहीं दिखा है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।